अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बिल गेट्स का नाम ना है। बिल गेट्स ने ना ही कंप्यूटर को घर घर तक पहुंचा जाए बल्कि बहुत ज़्यादा सस्ता कर दिया है। पहले कंप्यूटर आकार में इतने बड़े होते थे कि वो पूरे के पूरे कमरे में आ पाते थे, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले कंप्यूटर को चलाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 या 3 लोग लगते थे और फिर भी वो इतना फास्ट नहीं था। बिल गेट्स ने ना ही कंप्यूटर को हाथ में रख दिया है बल्कि सभी लोगों के घर घर तक पहुंचाया है। तो आइए शुरू करते हैं कि बिल गेट्स ने कैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना कदम रखा। बिल गेट्स एक अमीर घर में पैदा हुए थे। उनके पिता लॉयर थे और वो चाहते थे कि वो बिल गेट्स को लॉयर बनाए। लेकिन बचपन से ही बिल गेट्स को कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और वो हर वक्त कंप्यूटर पर कोडिंग करते रहते थे। कोडिंग का मतलब होता है कि वो कोई एप्लीकेशन बनाते रहते थे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बिल गेट्स ने 13 साल की उम्र तक कंप्यूटर में महारत हासिल कर ली थी और 13 साल की उम्र में ही इन्होंने टिकटॉक नाम का एक गेम बनाया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़े कामों में से एक है। बिल गेट्स बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थे क्योंकि उनका दिमाग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ था। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान है ना, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बिल गेट्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। एक बार बिल गेट्स ने एक एग्ज़ाम दी थी और उस एग्ज़ाम में इनके 600 में से 590 नंबर आए। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि बिल गेट्स कितने ज़्यादा होशियार थे। एक बार बिल गेट्स ने स्कूल के सभी कंप्यूटरों को हैंग कर लिया था। बिल गेट्स पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, लेकिन वो बिजनेस में भी बहुत अच्छे थे। जब 17 साल की उम्र के लड़के बाइक पर मटरगश्ती करते हैं, उसी 17 साल की उम्र में बिल गेट्स को ये पता चल चुका था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि मुझे एक कंपनी की शुरुआत करनी चाहिए, तभी उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लिया और अपनी दोस्त पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। तब उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि एक दिन एक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक होगी। बिल गेट्स बताते हैं कि मुझे बचपन से ही छुट्टी शब्द अच्छा नहीं लगता था। मैं हफ्ते के 7 दिन काम करता था और संडे को भी बिल्कुल आराम नहीं करता था। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि छुट्टी का नाम सुनते ही पागल हो जाते हैं, लेकिन वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छुट्टी बिल्कुल पसंद ही नहीं होती है। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि सर, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? कि मैं एक साल में 50 बुक्स पढ़ता हूँ। अगर किसी को सफल बनना है, मेरे बराबर अमीर बनना है, तो वो भी एक साल में 50 बुक्स पढ़े तो वो भी मेरे बराबर पहुँच जाएगा। 1987 में जब वो 31 साल के हुए थे तो वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ चुके थे और वो 16 सालों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने रहे। बिल गेट्स ने सफलता के बारे में यही बताया है कि अगर तुम एक ही चीज़ पर दिन रात मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन तुम भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ जाओगे। आपने जितने भी अरबपति लोग देखे होंगे वो हमेशा सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि बुक्स पढ़ो, और कहीं ना कहीं ये सच भी है क्योंकि बुक्स पढ़ने से हमारी मेमोरी तेज होती है, हमें हर फील्ड के बारे में नॉलेज मिलती है। बिल गेट्स ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे और भाषाओं का ज्ञान होता तो मैं और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होता। किताबें हमें वो सिखाती हैं जो कोई नहीं सिखा पाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ो। बिल गेट्स आज दुनिया के सबसे 5वें रईस इंसान हैं, लेकिन आज भी वो हर दिन किताबें पढ़ते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि अगर तुम किताबें पढ़ते रहोगे तो तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगे। एक बार एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने बिल गेट्स और बर्नार्ड बफेट से सवाल पूछा कि आपको कोई सुपर पावर दी जाए तो आप कौन सी सुपर पावर लोगे? बिल गेट्स ने कहा कि फास्ट रीडिंग, और हैरानी की बात यह है कि बर्नार्ड बफेट ने भी कहा कि मुझे भी फास्ट रीडिंग ही चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे हवा में उड़ना है, मुझे गायब होने की सुपर पावर चाहिए, बल्कि इतना ही कहा कि मुझे फास्ट रीडिंग चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी ज्ञान आना चाहिए। बिल गेट्स ने अपनी कंपनी के 5 बिलियन शेयर्स बेच दिए। $1 बिलियन होता है करीब 8,000 करोड़ रुपए। इन्होंने $5 बिलियन चैरिटी में दान कर दिए। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन है बिल गेट्स और ये इतने अमीर कैसे बने। तो दोस्तों, आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी स्पीच सुननी है और ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।